नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। देश में जब हिजाब विवाद थम चुका है तब दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा हिजाब विवाद को लेकर हवा दे रहा है। अलकायदा के सरगना ने एक वीडियो जारी कर हिजाब विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी ने हिजाब गर्ल मुस्कान खान की तारीफ करते हुए और कई सारी बातें अपने सामने रखी और साथ ही जवाहिरी ने 9 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया है और हिजाब पहनना मुसलमानों का हक है ये कहना है और दुनिया भर के मुसलमान उन लड़कियों का खुलकर सपोर्ट करें जो इसको पहनने के लिए लड़ रही हैं। इतना ही नहीं, उसने मुसलमान को भड़काते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और उसने हिजाब के लिए लड़ने वाली लड़की की जमकर तारीफ की है। अलकायदा के वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। कई नेता हिजाब विवाद को अलकायदा की साजिश बता रहे हैं। आपको बता दें कि अलकायदा वो खूंखार आतंकी संगठन है जिसने अमेरिका में 9/11 जैसी वारदात को अंजाम दिया था। अमेरिका को भी अल जवाहिरी की कई सालों से तलाश है, लेकिन वो हमेशा अमेरिका को चकमा देता आ रहा है। आइए आज जानेंगे क्या है अलकायदा का प्लान और वो क्यों भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। कर्नाटक हिजाब विवाद को जब कोर्ट की तरफ से शांत किया गया तो इस विवाद को एक आतंकी के वीडियो ने फिर से गर्म हवा दे दी है। आतंकी अल जवाहिरी ने कर्नाटक के हिजाब विवाद की रोल मॉडल बनकर उभरी छात्रा की तारीफ के कसीदे पढ़े हैं। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि जो हिजाब पर पाबंदी लगाए वो इस्लाम का दुश्मन है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। हिजाब विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा की एंट्री। अलकायदा सरगना ने वीडियो जारी कर उगला जहर। कर्नाटक की हिजाब गर्ल की तारीफ में पढ़े कसीदे। कहा जो हिजाब पर पाबंदी लगाए वो इस्लाम का दुश्मन। देश में पनपे कर्नाटक हिजाब विवाद का मामला जब शांत हो चुका है, जब देश इस विवाद को भूल चुका है, तब दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा की तरफ से इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। ये वीडियो तो आपको याद ही होगा जब कर्नाटक के एक कॉलेज में ये लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए हिजाब पहनकर एंट्री करती है। हिजाब विवाद का शोर जब देश में कहीं सुनाई नहीं दे रहा है, तब देश के बाहर से हिजाब पर एक आतंकी ने जहर उगला है। हिजाब विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद पड़ा है। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि हिजाब विवाद पर दुनिया भर के मुसलमान उन लड़कियों का खुलकर सपोर्ट करें जो इसको पहनने के लिए लड़ रही हैं। जवाहिरी ने इस वीडियो में कर्नाटक के हिजाब विवाद की रोल मॉडल बनकर उभरी छात्रा मुस्कान खान की जमकर तारीफ की है। वीडियो में जवाहिरी को एक गजल सुनाते हुए भी सुना जा सकता है, जिसमें अलकायदा सरगना ने कहा है कि उसने इसे हमारी मुजाहिद बहनों और उनकी दिलेरी के लिए लिखा है। हालांकि मुस्कान के पिता मोहम्मद हुसैन खान ने जवाहिरी के बयान से दूरी बनाते हुए उसे गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है वो और उनके परिवार के सदस्य भारत में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। इतना ही नहीं, अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ने हिजाब विवाद पर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। उसने अपने वीडियो में कहा है हमें मूर्ति पूजक हिंदू लोकतंत्र की मृग तृष्णा से छले जाने को रोकना होगा। आतंकी संगठन ने 8 मिनट 43 सेकंड की एक वीडियो क्लिप जारी की है। अमेरिकी SITE इंटेलिजेंस ग्रुप ने वेरिफिकेशन कर इस वीडियो को सही बताया है। अरबी भाषा में जारी इस वीडियो क्लिप में SITE इंटेलिजेंस ग्रुप ने अंग्रेजी सबटाइटल उपलब्ध कराया है।
ये ग्रुप अश्वेत लोगों की सर्वोच्चता का दावा करने वालों और जिहादी संगठनों की गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी करता है। SITE की ओर से जारी इस वीडियो क्लिप में जवाहरी कहते हुए दिखता है, हिंदू भारत की सच्चाई सामने लाने और इसे मूर्ति पूजक लोकतंत्र के ढकोसले को बेनकाब करने के लिए अल्लाह इन्हें इनाम बख्शे। जवाहरी ने अपने वीडियो में आगे कहा है कि इस्लाम का दुश्मन एक है और वही है जो हिजाब पर पाबंदी लगाता है और इस्लामी शरिया पर हमला करता है। ये इस्लाम पर, इसके मूल सिद्धांत, इसके कानून, इसकी आचार नीति और रीति रिवाजों पर हमला है। चीन से लेकर इस्लामी गुलारेब तक के मुस्लिमों की एकजुटता का आह्वान करते हुए जवाहरी ने कहा है, हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे की सक्रियता से मदद करनी चाहिए। जवाहरी ने कहा है, हमें अवश्य समझना चाहिए कि जो सरकारें हम पर थोप दी गई हैं, खास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वे हमें नहीं बचाएंगी, बल्कि वे उन दुश्मनों को बचाएंगी जिन्होंने हमसे लड़ने की ताकत दी है। साथ ही उसने ललकारा है कि दुनिया में मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। अल जवाहरी के इस वीडियो पर भारतीय एक्सपर्ट कहते हैं कि अलकायदा की मंशा हिजाब विवाद के जरिए भारत में अपनी जड़ें जमाने की है। ऐसे में देशवासियों को एकजुट और सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हिजाब विवाद के बाद आतंकी संगठन अलकायदा फिर से चर्चा में है और ये वही आतंकी संगठन है जिसने 9/11 जैसी वारदात को अंजाम देकर अमेरिका जैसे देश में कहर मचाया था। ओसामा बिन लादेन हमले का मास्टरमाइंड था, लेकिन बताया जाता है कि इस हमले के पीछे अल जवाहिरी था, जिसे ओसामा बिन लादेन का दिमाग कहा जाता था। अल जवाहिरी की तलाश अमेरिका को आज भी है। देखिए रिपोर्ट। वतहर्रुर मक़हूर मिन ज़ुल्ल महीन। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच देश में एक बार फिर से आतंकी संगठन अलकायदा की चर्चा है। अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर जहर उगला है। ये वही आतंकी संगठन है जिसने 9/11 जैसी वारदात को अंजाम देकर अमेरिका जैसे देश में कहर मचाया था। ओसामा बिन लादेन इस हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि अमेरिका के CIA और FBI अधिकारियों का कहना है कि ये अल जवाहिरी था जिसे ओसामा बिन लादेन का दिमाग कहा जाता था। अल जवाहिरी ही सभी हमलों की जिम्मेदारी और निगरानी को अंजाम देता था। ऐसे में सवाल है कि आखिर हिजाब विवाद में कूदने वाला आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना कौन है? कौन है अल जवाहिरी? अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा संगठन की कमान अपने हाथ में ली। मिस्र का रहने वाला जवाहिरी आंखों का डॉक्टर था। दुनिया भर में कई जगह हुए आतंकी हमलों के पीछे उसका हाथ माना जाता है। 14 साल की उम्र में वो मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बना। 15 साल की उम्र में जवाहिरी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 1974 में उसने कैरो यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। 1985 में ओसामा बिन लादेन से पेशावर में मुलाकात की, तब से वो आतंकी संगठन में शामिल हुआ। ओसामा की मौत के बाद 2011 में वो अलकायदा का सरगना बना। अलकायदा वो आतंकी संगठन है जिसने 9/11 जैसे हमलों को अंजाम देकर अमेरिका जैसे देश में कहर मचाया था। अब आपको बताते हैं क्या था 9/11 हमला। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमला हुआ। न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों को ढहा दिया गया। आतंकियों ने हाईजैक किए 2 प्लेन को इमारत से टकरा दिया। ये हमला अलकायदा के 19 आतंकियों ने अंजाम दिया था। आतंकियों ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक किए थे। 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकरा दिए गए। तीसरा प्लेन पेंटागन पर क्रैश किया गया था। इस हमले में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए थे। हमला आतंकी संगठन अलकायदा ने किया था। ओसामा बिन लादेन को 9/11 हमले का मास्टरमाइंड बताया गया था, लेकिन CIA और FBI अधिकारियों ने माना कि ये अल जवाहिरी का दिमाग था। 9/11 के गुनाहगार ओसामा को तो अमेरिका ने ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसका साथी और अलकायदा का सरगना आज भी दुनिया में आतंक फैला रहा है। ओसामा बिन लादेन धर्म के नाम पर आतंक फैलाने के लिए बरसों तक याद किया जाएगा और अब उसके संगठन का सरगना अल जवाहिरी भी वही काम करने की कोशिश में जुटा है। ये पहली बार नहीं है
जब अल जवाहिरी ने भारत के खिलाफ कोई वीडियो जारी किया हो। इससे पहले उसका पिछला वीडियो 2014 में सामने आया था। वीडियो में उसने भारतीय उपमहाद्वीप में जिहाद के लिए एक संगठन बनाने की घोषणा की थी। संगठन की अगुवाई उत्तर प्रदेश में जन्मे और देवबंद में पढ़ने असीम उमर को सौंपी गई थी। इस वीडियो में जवाहिरी ने कहा था कि वो भारत के मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और उन सीमाओं को समाप्त कर देगा जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोकती है। और अब एक बार फिर से वो भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अल जवाहिरी ये जान ले कि ये भारत है। अगर उसने यहाँ चिंगारी लगाने की कोशिश की तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अल जवाहिरी वो शातिर आतंकी है जो अपनी मौत का खेल खेलकर अमेरिका को चकमा देता रहा। कई बार उसके मरने की खबर भी सामने आई, लेकिन उसने अपने जिंदा होने का सबूत देकर दुनिया को हिला दिया। 2020 में अल जवाहिरी की मौत की खबर सामने आई, लेकिन 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर सामने आकर अल जवाहिरी ने अमेरिका को चौंका दिया। देखते हैं कैसे अल जवाहिरी अमेरिका को चकमा देता रहा। इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया को चकमा देता रहा अल जवाहिरी। अल जवाहिरी की मौत कई बार साबित हुई गलत। 2020 में उड़ी थी अल जवाहिरी की मौत की खबर। मौत के नाम पर अमेरिका जैसे देशों को चेताया। ओसामा बिन लादेन के बाद खूंखार संगठन अल-कायदा में नंबर 1 माने जाने वाला अल जवाहिरी दुनिया को कई बार चकमा दे चुका है। अपनी मौत की खबर उड़ाकर वो अमेरिका जैसे देशों को हिला चुका है। अल-कायदा चीफ आयमान अल जवाहिरी के जिंदा होने के सबूत एक बार फिर सामने आए हैं। उसने खुद वीडियो जारी कर ये दावा किया है कि वो जिंदा है। उसने हिजाब विवाद में कूदते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। इससे पहले वो 2020 में भी मौत का नाटक कर चुका है। ये वो समय था जब दुनिया अल जवाहिरी को मरा हुआ मान रही थी। लेकिन साल 2021 में 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी। उसने अमेरिका को ये सबूत दिया कि वो जिंदा है। अल जवाहिरी ने दिया चकमा। लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी अल-कायदा का प्रमुख बना था। इसके बाद वो काफी वक्त तक गायब रहा। 2020 में जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें सामने आई। जवाहिरी का कोई वीडियो सामने नहीं आया, न कोई जानकारी मिली। 9/11 हमले की बरसी पर उसका एक वीडियो सामने आया। अल जवाहिरी पूरी तरह से स्वस्थ था। इस वीडियो में वो अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता नजर आया। अल जवाहिरी अपने वीडियो में अमेरिका में 9/11 हमले का जिक्र करता हुआ नजर आया। अल जवाहिरी कह रहा था, हमें उन 19 मुजाहिदीन इस्लाम के लड़ाकों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अमेरिका के दिल को बुरी तरह से घायल कर दिया और ऐसा हमला किया कि उस जख्म को अमेरिका अब तक नहीं भूला। अल जवाहिरी के वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों की सरकार की चिंता बढ़ गई थी और सेना से सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। बता दें कि अल जवाहिरी अमेरिका की आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। अमेरिकी सरकार ने उस पर अपने नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया है। वो अमेरिका के बाहर अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश में शामिल रहा था। एक समय अमेरिकी सरकार ने अल जवाहिरी पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा था, लेकिन अल जवाहिरी अमेरिका को अब तक चकमा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अल-कायदा सरगना का वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक में बवाल मच गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, तो कर्नाटक गृह मंत्री ने हिजाब विवाद को अल-कायदा की साजिश भी बताया। तो वहीं विपक्ष की तरफ से आरएसएस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक में किस कदर गहमा गहमी बनी हुई है, इसी पर देखिए ये वीडियो। अल-कायदा सरगना के वीडियो से बवाल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। कर्नाटक गृह मंत्री ने कहा, हिजाब विवाद अल-कायदा की साजिश। अल-कायदा सरगना अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर कर्नाटक हिजाब विवाद को गरमा दिया है। आतंकी सरगना के वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार सतर्क हो गई है। अल-कायदा का वीडियो वायरल होने के बाद
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से उस वीडियो क्लिप की जांच करने के लिए कहा है। इसमें अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को हिजाब विवाद के बीच एक प्रदर्शनकारी लड़की की प्रशंसा करते हुए दिखाया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है, राज्य और राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ मुद्दों को उठाकर लोगों में अशांति पैदा करने के लिए इस तरह की ताकतें पहले भी काम करती रही हैं। अलकायदा प्रमुख का बताया जा रहा वीडियो क्लिप उसी का हिस्सा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आगे कहा है, वो कक्षा के अंदर हिजाब पहनने के अपने अधिकार का बचाव करने वाली छात्रा मुस्कान की अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी द्वारा की गई प्रशंसा से हैरान नहीं है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि हिजाब विवाद अलकायदा की साजिश है। उन्होंने कहा है, हिजाब विवाद पर अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी का ये वीडियो राज्य में विवाद के पीछे अदृश्य हाथ का होना साबित करता है। उन्होंने कहा है, एक आतंकवादी संगठन के पास भारत को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि अलकायदा प्रमुख ने मुस्कान खान की भारत की महान महिला और एक बहन के रूप में प्रशंसा की है, जिसके बाद अलकायदा सरगना के वीडियो पर बवाल बढ़ गया है। वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि जवाहिरी का वीडियो RSS द्वारा बनाया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि ये RSS है जो उन्हें वीडियो भेजता था। यह सब नकली है, केवल उन्हीं लोगों ने इसे तैयार किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है, सिद्धारमैया का बयान बेतुका है। सिद्धारमैया ने कहा था कि जवाहिरी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS का हाथ है। वहीं बोम्मई ने सिद्धारमैया के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि इसके पीछे कोई तर्क और आधार नहीं है। हालांकि मुस्कान खान के परिवार ने अलकायदा के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है और कहा है कि वो नहीं जानता कि जवाहिरी कौन था। मुस्कान के पिता मोहम्मद हुसैन खान ने परिवार को विवाद से दूर रखने को कहा है। मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि लोग उन्हें इस मुद्दे से दूर रखें, वो किसी आतंकवादी संगठन के नेता से तारीफ नहीं चाहते। वहीं मुस्कान की तरफ से भी बयान आया है। उसने कहा है, मैं जवाहिरी को नहीं जानती, ऐसे में देखना होगा कि आखिर हिजाब विवाद कहां जाकर विराम लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।